अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपको बाखबर रखता हूं लम्हा बलम्हा इटली में कोरोना वायरस की वजह से पैदा होने वाली सिचुएशन से। तो हम आपको बताएंगे कि अब तक कितनी हलाकतें हो चुकी हैं इटली में, कितने नए केसेस सामने आए हैं। लेकिन इससे पहले कि हम बाकायदा आगाज़ करें इस वीडियो का, आपसे यही गुजारिश करेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा अगर आपको हमारी नशरियात पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक लाजमी करें। तो बात करते हैं इटली में कोरोना वायरस से होने वाली हलाकतों की। तो अब तक की कन्फर्म इत्तलात के मुताबिक तकरीबन 7 अफराद हलाक हुए हैं। जी हाँ नाजरीन, 7 अफराद की जान ले ली है इस कोरोना वायरस ने। इसके अलावा अगर बात की जाए कि कितने नए केसेस सामने आए हैं, तो अकाम का कहना है कि तकरीबन 4100 अफराद का टेस्ट किया गया है, जिनमें से 226 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो चुकी है। जैसा कि हम आपको मुसलसल आगाह रखे हुए हैं कि इटली में इसकी वजह से कितना पैनिक है। मुख्तलिफ़ इलाकों को मुकम्मल लॉकडाउन किया हुआ है, जहाँ लोगों के बाहर निकलने पर पाबंदी है। इसके अलावा अगर बात की जाए इटली की स्टॉक मार्केट की, तो वो भी नीचे आ गई है। यकीनन इस वजह से इटली की मईशत को शदीद नुकसान पहुँच रहा है और होटलिंग के शोबे से वाबस्ता लोग भी बहुत परेशान हैं, क्योंकि इटली की ज़्यादा कमाई का ज़रिया टूरिस्ट हैं। यकीनन इस खौफ व हरास के माहौल में लोगों ने इटली जाना छोड़ दिया है, जिसमें इटली में रहने वाले लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अगर बात की जाए मजमूई तौर पर इटली की सूरत हाल की, तो अक्सर इलाके जो हैं वहाँ पे लोग जो हैं वो मार्केट्स में जमा हैं, वो राशन इकट्ठा कर रहे हैं। लोगों की कोशिश है वो एक माह या एक हफ़्ते के लिए राशन इकट्ठा कर लें, क्योंकि उन्हें डर है कि बाकी इलाकों की तरह कहीं उनके भी नकलो हरकत पर पाबंदी ना लगा दी जाए। अवाम से कहा गया है हकाम की जानब से कि वो पैनिक क्रिएट ना करें, वो मुतमईन रहें। इटली के हकाम का कहना है कि वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि फौरी तौर पर कोरोना को काबू किया जाए। इटली की बहुत अच्छी कोशिशें सामने आई हैं, लेकिन यहाँ परेशानी की बात यह है कि इटली के हमसाया ममालिक जो स्पेन है, वहाँ भी कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है। एक इटालियन डॉक्टर जो छुट्टियां गुजारने वहाँ गया था, उसमें कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जिसकी वजह से जो बाकी ममालिक है, फ्रांस, इटली, स्विट्ज़रलैंड, दूसरे जो ममालिक है, उन्होंने अपने शहरियों से कहा है कि वो किसी सूरत भी इटली का सफ़र ना करें। यकीनन एक अच्छी खबर नहीं है। इसके अलावा अगर बात की जाए दूसरे ममालिक, जैसा कि चाइना में बहुत ज़्यादा हलाकतें हो चुकी हैं, तकरीबन 2700 के करीब अफराद हलाक हुए हैं। इसके अलावा जनूबी कोरिया में 10, ईरान में 12 और इस तरह मुख्तलिफ इलाकों में कोरोना वायरस की तस्दीक हो रही है। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही जो हकाम है इटली के, वो कोरोना वायरस पे काबू पा लेंगे। इसके अलावा हम गुजारिश करेंगे तमाम पाकिस्तानियों से जो इटली में रह रहे हैं कि वो अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी ना हो तो घरों से ना निकलें, और अगर घरों से बाहर जा रहे हैं तो वो अपने मास्क पहन कर जाएँ, ताकि कोरोना वायरस के ख़तरे से बचा जा सके। हम आपको आगाह रखेंगे कोरोना वायरस से बदलती हुई सिचुएशन से। अगर आप हमारी नशरियात देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हमारे वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।